टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज हमारी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें आरएच कारक के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। पीछे की जो क्लास है उसमें हमने आरएच कारक के बारे में थोड़ा सा अध्ययन कर लिया कि जो आरएच कारक है वो एक प्रकार का प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और यह जो प्रोटीन होता है वो 417 अमीनो अम्लों से मिलकर बना हुआ होता है। और इसकी जो खोज की थी मक्का का रिसर्च नामक बंदर में इसकी खोज की गई थी। कुल जो विश्व में जो आबादी है उसकी 85% जो आबादी है वो आरएच धनात्मक है और 15% जो आबादी होती है वो क्या होती है, आरएच ऋणात्मक होती है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि रक्तदान के समय केवल रक्त समूह की ही नहीं बल्कि आरएच कारक का मिलान करना भी आवश्यक है। अभी लिखना नहीं, केवल समझना है कि जैसे ही हम रक्तदान कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उस समय केवल क्या करने, मिलान करने की आवश्यकता नहीं है, रक्त समूह के मिलान की आवश्यकता नहीं है, बल्कि रक्त समूह के साथ साथ हमें जो आरएच कारक है उसका मिलान करना भी क्या है, आवश्यक है। ठीक है। यदि हम बात करें कि आरएच धनात्मक व्यक्ति है उसका जो रक्त है किसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है, आरएच ऋणात्मक व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है। यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक स्त्री यानी आरएच ऋणात्मक जो है व्यक्ति है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में क्या हो जाती है, एक प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि आरएच जो धनात्मक व्यक्ति का रक्त यदि आरएच ऋणात्मक जो व्यक्ति है उसमें स्थानांतरित कर दिया जाता है तो रक्त में हीमोग्लोबिन नामक जो एक प्रतिरक्षी होती है उत्पन्न हो जाती है। और कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन जी। ठीक है ना, हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। साथ ही हम बात करें कि इसमें एक जो विषैला जो पदार्थ है बिलिरुबिन, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें इसके बाद में कि ये हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है, साथ ही एक में इसमें बिलिरुबिन नामक पदार्थ भी क्या हो जाता है, जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है, बिलिरुबिन। ठीक है ना। ये जो पदार्थ है ये भी इकट्ठा हो जाता है और ये जो पदार्थ होता है यकृत है, प्लीहा है, उसको क्या करता है, प्रभावित करता है और वरक के कार्य को अवरुद्ध कर देता है। ठीक है ना। और उससे व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अब यदि हम बात करें कि रक्तदान के समय केवल रक्त समूह ही नहीं परंतु आरएच का मिलान भी आवश्यक होता है। यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो ग्राही में आरएच के विरुद्ध हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। कौन सी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है, हीमोग्लोबिन जी। किसके विरुद्ध, जो आरएच जो होता है उसके विरुद्ध इस प्रकार की प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है ना। और ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाने के कारण देखो जो ये आरएच कारक की यदि हम बात कर रहे हैं ये भी एक प्रकार का एंटीजन और किस पर पाई जाता है, लाल रक्त कोशिकाओं पर। तो उससे क्या होता है कि ये प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है और लाल रक्त कोशिकाओं में क्या करती है, समूहन का कार्य कर देती है। रक्त समूहन का, लाल रक्त कोशिकाओं में किसका कार्य कर देती है, रक्त समूहन का कार्य कर देती है। ठीक है ना। देखो जैसे हम बात करें कि इसमें क्या होता है कि जो से ही जो होता है यानी इसमें जैसे जो रक्त समूह होता है उसमें केवल इसका ही मिलान नहीं किया जाता है बल्कि आरएच कारक का मिलान भी किया जाता है। और इसमें देखो जैसे हम बात करें कि यदि केवल आरएच का ही मिलान न करके यदि आरएच समूह का, यदि रक्त समूह का ही मिलान किया जाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। उसका कारण ये है कि जो रुधिर समूहन की यदि हम बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रक्त समूहन या रुधिर समूहन हो जाता है। ठीक है। और साथ ही बिलिरुबिन क्या हो जाता है, जमा हो जाता है और उससे यकृत व प्लीहा क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। और उससे वृक्क क्या होता है, उसका कार्य भी प्रभावित हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है, व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो हमें अब लिखना क्या है कि रक्तदान के समय केवल रक्त समूह ही नहीं बल्कि आरएच कारक का मिलान भी आवश्यक है। तो हम लिखेंगे इसके बाद में लाइन चेंज करके हमें लिखना है कि रक्तदान
के समय केवल रक्त समूह केवल रक्त समूह का ही नहीं बल्कि RH कारक का मिलान भी आवश्यक है। RH कारक का मिलान भी आवश्यक है। इसके बाद में देखो, जैसे हम बात करें कि यदि इसमें लिखेंगे RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के रक्त में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ग्राही व्यक्ति के रक्त में क्या हो जाती है, हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। ग्राही व्यक्ति के रक्त में RH के विरुद्ध हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। तो इसके बाद में लिखेंगे कि यदि RH धनात्मक व्यक्ति का रक्त RH ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो, यदि इस प्रकार से स्थानांतरित कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, इसके प्रति प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। तो हम बात करें तो ग्राही में प्रतिरक्षी के विरुद्ध क्या, यानी ग्राही में क्या हो जाती है, एक प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, समूहन की प्रक्रिया भी हो सकती है। तो ग्राही में RH कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी विरुद्ध हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन जी की हम बात करें, प्रतिरक्षी की बात करें तो प्रतिरक्षी के बारे में मैं अध्ययन कर लिया था। जो प्रतिरक्षी है वो कितने प्रकार की होती है, प्रतिरक्षी 5 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, हीमोग्लोबिन M, फिर हम बात करें हीमोग्लोबिन A, फिर हीमोग्लोबिन D, हीमोग्लोबिन G और हीमोग्लोबिन E। ये 5 प्रकार की क्या होती है, प्रतिरक्षी होती है। ठीक है ना। तो इसमें देखो हीमोग्लोबिन G प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है। तो उसके बाद में बात करें कि यह जो प्रतिरक्षी है या ये प्रतिरक्षी लाल रुधिर कोशिकाओं को क्या कर देती है, रुधिर समूहन का कार्य कर देती है। यानी जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं उनको रुधिर समूहन की विधि द्वारा क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे ये प्रतिरक्षी लाल रुधिर कोशिकाओं को रुधिर समूहन द्वारा नष्ट कर देती है। ठीक है ना। क्योंकि इसमें जो प्रतिजन प्रतिरक्षी होती है उनका मिलान हो जाता है
उस स्थिति में क्या हो जाता है, रुधिर समूहन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ये केवल इस पे लागू नहीं होता, ये आरएच कारक हो। ये कब हो सकता है रुधिर समूहन, जब ब्लड ग्रुप अलग अलग हो। जैसे ए ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है, उसको बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति का रक्त दे दिया जाए, ठीक है ना, उस स्थिति में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन उनके साथ साथ जो आरएच कारक है उनका ध्यान रखना भी बहुत ही आवश्यक है। तो हमने अब क्या पढ़ा यहाँ तक कि रक्तदान के समय केवल रक्त समूह का ही नहीं बल्कि आरएच कारक का मिलान भी आवश्यक है। यदि आरएच धनात्मक व्यक्ति का रक्त आरएच ऋणात्मक व्यक्ति के शरीर में स्थानांतरित कर दिया जाए तो ग्राही में आरएच कारक के विरुद्ध हीमोग्लोबिन जी प्रतिरक्षी उत्पन्न हो जाती है और ये प्रतिरक्षी लाल रुधिर कोशिकाओं को रुधिर समूहन द्वारा क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्योंकि जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है उन्हीं की सतह पर क्या पाए जाते हैं, एंटीजन पाए जाते हैं। ए व बी एंटीजन जो क्या करते हैं, रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। साथ ही हम बात करें इसके अतिरिक्त आरएच जो एंटीजन होता है वो भी उन्हीं की सतह पर पाया जाता है, तो उनको क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो इस कारण क्या होता है, या इस विधि के द्वारा बिलिरुबिन की मात्रा क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। बिलिरुबिन होता है वो क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। और बिलिरुबिन की जो अधिकता होती है उसके कारण यकृत व प्लीहा वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। और उसके साथ ही जो वृक्क होता है वो कार्य करना बंद कर देता है, व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। इसके बाद में हम लिखेंगे कि इसमें जो बिलिरुबिन है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस कारण रक्त में हानिकारक पदार्थ बिलिरुबिन की मात्रा जमा हो जाती है। किसी मात्रा जमा हो जाती है, बिलिरुबिन की जो मात्रा है वो जमा हो जाती है, ठीक है ना। अब ये मात्रा यदि जमा हो गई तो ये किसको प्रभावित करती है, यकृत और प्लीहा उसको क्या कर देती है, प्रभावित कर देती है, ठीक है ना। या इसकी अधिकता क्या करती है, यकृत और प्लीहा में चली जाती है, जिसके कारण ये क्या कर देता है, वृक्क के कार्य को विफल कर देता है, ठीक है ना। तो हम इसके बाद में लिखेंगे कि इसकी मात्रा यकृत व प्लीहा में पहुंच जाती है तथा उताले यहां तक, ठीक है ना। इसकी मात्रा यकृत व प्लीहा में पहुंच जाती है तथा, यहां तक उतार लो, तथा वृक्क के कार्य को विफल कर देती है। इसके बाद में लिखेंगे तथा वृक्क के कार्य को विफल कर देती है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तथा वृक्क के कार्य को विफल कर देती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। रुधिर समूहन होता है, रुधिर समूहन के कारण क्या हो जाता है कि जो इनकी क्रिया विधि है वो विफल हो जाती है, उससे व्यक्ति क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है।